बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की डेवलप स्टोरीज और डेवलपिंग स्टोरीज उन पे बात करते हैं और उनको टच करते हुए हल्के छोटे छोटे उनके ऊपर जस्ट एक जिक्र करते हुए लेकिन उस पर तबसरा या सवाल करते हुए आगे गुजरते हैं। नंबर वन, मुल्क की तारीख का एक बड़ा दिन आज गुजर गया। क्या हुआ? काजी फायद ईसा साहब पाकिस्तान की इस तारीख से बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आखिरी रोज गुजार के घर चले गए। सिर्फ वो अकेले नहीं, एक और शख्सियत जो उनकी गारंटी पे आई थी वो लंदन चली गई। इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, एक $1 मिलियन का क्वेश्चन जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के सामने आया है। वो क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे, आपके सामने रखेंगे। एक और चीज, अलीमा और उज़मा इमरान खान की बहनों को रिहा कर दिया गया और क्रेडिट ले रहे हैं जनाब फैसल वावडा साहब। यानी वो क्या कहते हैं कि औलाद से दुश्मनी बाप से दोस्ती, बाप से दुश्मनी औलाद से दोस्ती। इस पे बात करेंगे। एक और चीज, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का हल्फ है ऐवान सदर में। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और जिस तरह मंसूर अली शाह साहब ने एक और दूसरा खत लिखा है, गद्दार करार दिया है काजी फायद ईसा को, कौमी यानी इसका अदलिया का गद्दार करार दिया है कि आपके होते हुए इस अदलिया के साथ क्या कुछ होता रहा, तो मैं आपकी फुल कोर्ट में भी नहीं आऊंगा और आपके हल्फ में भी नहीं आऊंगा। यानी आपका जो जाने वाला लास्ट फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें भी और खाने में भी नहीं आऊंगा। उसकी वजूहत उन्होंने बयान की। एक और, पुलिस वेन्स, पीटीआई के कारकुनों को ले जाने वाली जो पुलिस वेन्स है उन पे संगजानी के करीब एक मुबैना हमला, दोनों तरफ से दावे, पीटीआई की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। लेकिन इसके पीछे दिन में हुआ क्या था वो वाकया बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे शेयर करेंगे। एक और सवाल, क्या वाकई अरकान पार्लियामेंट मुंशियात फरोश हैं या मुंशियात की सरपरस्ती करते हैं या मुंशियात के धंधे में मुलव्वस हैं? जमशेद दस्ती के बाद यह बात दूसरी मर्तबा फिर ईवान में क्यों गूंज रही है, यह आपके सामने रखेंगे। और गजा के हवाले से मार्च, सेनेटर मुश्ताक और 20 से जायद कारकुनान मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के स्टूडेंट्स के वो गिरफ्तार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक बार फिर हुकूमत थूके हुए को तीसरी बार चाटने को तैयार, ये भी आपके सामने रखेंगे क्यों लाया जा रहा है। और डॉक्टर कैसर बंगाली, पाकिस्तान के माहिर मईशत, मतवाजन माहिर मईशत, एक जबरदस्त इंसान, वो क्या कहते हैं? कहते हैं ये सब कुछ, ये जो आपको मईशत, ये जो आपको स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कुछ जो नजर आ रहा है ये अलामती है, ये जाली है, ये पानी का बुलबुला है, ये दिखलावा है। उन्होंने ये कहां पे कहा और कौन सी खरी खरी बातें जो है वो उन्होंने कर दी। और एक और, बीएनपी मैंगल के अख्तर लांगू का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया और जेयूआई का उस पर रद्द अमल। और लास्टली, महकमा शुमारियात, गवर्नमेंट का अपना महकमा, जिसके बारे में कल मोहतरम वजीर ममलकत बराए खजाना कह रहे थे कि हम महंगाई को 38% से कम करके 7% पे ले आए हैं। उस महकमा शुमारियात की रिपोर्ट में जो जुमा को जारी होती है, कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, वो भी सरकार एक दूसरे से जो है वो एक दूसरे के आमने सामने तजाद। अब बिल्कुल चलते हैं टू द पॉइंट, जो आपके सामने इश्यूज रखे हैं। सबसे पहला इशू, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, वो आज का दिन गुजार के घर चले गए। तकरीबन 50% के करीब या 45% के करीब जजेस ने उनकी लास्ट तकरीब जो है उसका बाइकआउट किया और मंसूर अली शाह साहब ने उन सब की नुमाइंदगी करते हुए उन्हें गद्दार अदलिया करार दिया काजी फायद ईसा साहब को। उन्होंने कहा कि आपने अपनी अदलिया के साथ गद्दारी की है। उन्होंने इलेक्शन चुराने से लेके बाकी चीजों तक, जजेस को धमकियां मिलने से लेके उनके खतूत तक, और सब कुछ की पूरी चार्जशीट में काजी साहब जो हैं उनको एक तरह से आखिरी रोज जो है वो अदलिया का मुजरम गर्दानते हुए रवाना किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं आपके जो ये बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है उसके तहत बनने वाली कमेटियों में नहीं बैठूंगा।
क्या यही काम बाकी जजेस भी करने वाले हैं? इस काम से जस्टिस याह्या अफरीदी कैसे निपटेंगे? क्या उनका पंचायत का असूल जो है, सबको साथ लेकर चलने का जो असूल है, क्या उस की तरफ जाके वो कामयाबी हासिल कर लेंगे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और फिर तकरीब हलफबरदारी भी है उनकी ईवान सदर में कल। कौन कौन जाएगा, कौन कौन नहीं जाएगा, ये भी आपके सामने आ जाएगा। अगली बात पे चलते हैं जो अदलिया से जुड़ी हुई कह लें, वो है अलीमा और उज़मा की रिहाई। जेहलम से उन्हें रिहा कर दिया गया और फैसल वारडा साहब कल कह रहे थे कि इमरान खान के साथ अगर कोई मुखलिस है तो वो अलीमा और उज़मा है, मैं उनकी रिहाई के लिए जो है वो जोर लगा दूंगा। तो भाईजान, आप इतने ताकतवर हैं कि आपकी ताकत का किसको अंदाजा नहीं है। तो आपने उनके ऊपर पेट्रोल पंप जो है वो पड़ने क्यों दिए थे? आप इतने उनके सगे भाई हैं, उनके सगे भाई से भी ज्यादा सगे भाई हैं, आप जोर भी लगा देंगे तो फिर आपने पेट्रोल पंप उन पे मुकदमा क्यों होने दिया था? एटीए की दहशतगर्दी के मुकदमात क्यों होने दिए थे? आपको नहीं पता था उस वक्त क्या हो रहा था? क्या आपने देखा था कि उनके हाथों में पेट्रोल पंप थे? पूरे मीडिया के कैमरों के सामने उन दोनों बहनों को गिरफ्तार किया गया। तो कोई ख्वाजा साहब के बकौल ठीक है, आपने उनको सपोर्ट किया बतौर खवातीन भी, बतौर इस तरह, अच्छी बात है, हम उससे नहीं कहते, लेकिन यार क्रेडिट उस चीज का लें जिसपे वो ख्वाजा साहब वाली बात तरह कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उसकी बीवी जो है वो आपकी दुश्मन है, उसकी बहनें जो हैं वो आप उनके बड़े खैरखा हैं, और उनकी बहनों को बचा के आप उनके भाई को तकलीफ पहुंचाई गई थी पहले आपके होते हुए, और अब अगर रिलीज कराया जाए तो आप क्रेडिट ले रहे हैं। ये कोई बात है करने की? एक और चीज जिस पे बात करना जरूरी है, आज मैंने कौमी असम्बली का इजलास कवर किया था और मैं ये चाह रहा था कि ये जरा कुछ चीजें डेवलप हो रही थी, स्टोरीज, जिसकी वजह से थोड़ी सी वीडियो लेट हुई। और वो ये कि कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में एक सवाल था, उस सवाल किया गया था शाला रजा फरूकी की तरफ से। शाला फरूकी ने यह पूछा कि तालीमी इदारों में मुनशियात बढ़ रही है, सिंध में मुनशियात बढ़ रही है, इकदाम क्या किए जा रहे हैं? उसमें महमूद खान अचकजई ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो अरकान कौमी, सूबाई और सेनेट, इनके बारे में डिटेल्स दें ऐवान को कि इनमें से कौन कौन मुनशियात के धंधे में मुलव्वस है। पीटीआई के राना सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा कि राना सनाउल्लाह पे जो मुनशियात डाली गई थी मैंने उसकी मजम्मत की थी, मगर यह तो अब बताया जाए कि ये जो भंग की इजाजत दी है, जो पोस्ट पैदा होती है, पोस्ट से फिर हीरोइन बनती है, ये जो सब कुछ हो रहा है, तो ये हुकूमत तो खुद हीरोइन और मुनशियात को फरोग देने के लिए कानून साजी कर रही है। तो क्या वो रोकना चाहती है? शगुफ्ता जमानी ने दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह पे मुनशियात तो डाल दी, वो साबित भी नहीं हुई, तो ये बताया जाए ये मुनशियात कौन कहां से लाया था। और अजीमुद्दीन जाहिद, उन्होंने भी ये कहा कि मुनशियात की सरपरस्ती करने वाले ऐवानों में बैठे हैं। और आपको याद है वो शराब की बोतलें उठा उठा के जमशेद दस्ती पार्लियामेंट लाजज में दिखाता था गाड़ियों में से, याद है आपको? किसी ने उसकी कान पे तवज्जो नहीं दी थी, उसकी बात पे तवज्जो नहीं दी थी। आज फिर वही बात आई है और ये मामला कमेटी को भेज दिया गया, कायमा कमेटी को, तहकीकात के लिए। पहले शैला रजा ने उसको अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन फिर भेज दिया गया। देखते हैं कि शराब के टैक्स लेने वाले और आइन के अंदर अकलीतों के नाम पे शराब चलाने वाले अब उसकी क्या तहकीकात करते हैं। हमें भी इंतजार है, आपको भी इंतजार होगा। एक और चीज, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल फिर गवर्नमेंट लाने जा रही है। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो था वो चेंज किया गया काजी साहब के कहने पे, फिर उसको वैलिडेट किया गया, फिर जब अपने ही गले में पड़ गया तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया, और अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो लाया जा रहा है। इसमें नए क्या गोल खिलाए जाएंगे, ये शायद वही वाली बात ना आ जाए वो जो राना सनाउल्लाह ने कहा हमने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, अब हम उन्हें आईनी बेंच का सरबराह भी नहीं बनने देंगे, पता चले कि इस तरह की तरमीम ले आए। और एक और चीज, पुलिस वैन पे हमला हुआ है, 82 के करीब कारकुनान थे संगजानी टूल प्लाजा के करीब। इन कारकुनान को पीटीआई के और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक जज ने डिस्चार्ज कर दिया था, और फिर पीटीआई के बकौल वकास अकरम शेख ने कहा कि उनको डाल दिया गया एक और मुकदमे में, और जब वहां ले जा रहे थे तो फिर उसके ऊपर एक पथराव और हवाई फायरिंग और ये हुआ और वो हुआ, लेकिन वो गाड़ियां निकल गई।
और फिर अब जो है वो हमला हो गया, छुड़ाने की कोशिश की गई, ये हुआ वो हुआ, कौन पकड़ा गया? आप कह रहे हैं कि जी एक 4 लोग पकड़ भी लिए हैं, एक एमपीए का बेटा था और वगैरह वगैरह जो भी था। पीटीआई का मौकफ दूसरा है कि ये सब कुछ करने के बाद उनके कारकुनों को कहा जाता रहा तुम भाग जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं भागेंगे, हम यहीं खड़े हैं। पुलिस कहती है कि जी ये सब कुछ हमला हुआ था, हमने बंदे भी पकड़ लिए हैं, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। और एक और चीज, डॉक्टर कैसर बंगाली, उन्होंने घंटियां फिर खड़का दी हैं। उन्होंने कहा ये जो आपको मईशत नजर आ रही है सब दिखलावा है। नेशनल प्रेस क्लब में उन्होंने जर्नलिस्टों से बातचीत की, गपशप लगाई और बहुत खरी खरी बातें की। उन्होंने कहा ये दिखलावा है, ये पानी के बुलबुले की तरह है, किसी भी वक्त फट जाएगा। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज समेत सब चीजों के बारे में यह कहा। उन्होंने कहा कि कफायतचारी कमेटी का मैं मेंबर था, मुझे पूछा ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। 1.5 लाख असामियां ग्रेड 1 से लेके 20 तक की खत्म कर दी, 19 तक की। जब मैंने पूछा कि 20 से 22 ग्रेड की कितनी खत्म की हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि यह चावलों की बड़ी खुशी मना रही है गवर्नमेंट। इंडिया ने चावल पे अपने पे बरामद पे पाबंदी लगाई थी तो हमारा चावल बिक गया था, अब जब वो उठाएगा तो फिर पता चलेगा। एक और अख्तर मैंगल पे दहशतगर्दी का मुकदमा, उसके सबक एमपीए का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड, उस पर जेयूआई सामने आई है और जेयूआई ने कहा है कि यह बहुत ज्यादती है। उन्होंने स्पीकर पे भी सवाल उठाए हैं कि जिन लोगों ने, जिन अरकान ने को उठाया गया था रात के अंधेरे में पार्लियामेंट से, उन पे तो आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया आज तक, ऐलान करने के बावजूद, और अब ये क्यों कर रहे हैं, क्यों आपने किया इस तरह से। और शुमारियात का मैं आपको बता चुका हूं। और लास्टली वो है फजलुर रहमान, मौलाना फजलुर रहमान। उन्होंने कहा है कि हम 27वीं आईनी तरमीम नहीं आने देंगे, हम मुजाहमत करेंगे, जो मर्जी हो जाए। ये $1 मिलियन का क्वेश्चन है। मौलाना साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा आप फिर इसकी सपोर्ट कर रहे हो और ये कह रहे हो कि भी बंदे तो उनके पास पूरे हैं, अगर हमने वोट ना दिया तो वो फौजी अदालतों समेत सब कुछ पहले वाला बिल ले आएंगे? कहीं कल फिर ये तो नहीं होगा? यही सवाल मौलाना साहब आपका, आपसे जवाब चाहेगा, आपका इंतजार करेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।